क्या कहा उसने? वेट करेंगे, वो इन्फॉर्म करेंगे हमें। ठंड नहीं लग रही तुम्हें? हाँ, अब ठीक है? पर मुझे अब जाना होगा, काफी लेट हो गया है। मुझे हमेशा आपकी बाहों में ऐसे ही रहना है, पर क्या करें। दिल कह रहा है रुक जाओ, दिमाग कह रहा है घर जाओ। भाई अब भाई कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन अनरीचेबल आ रहा है। मिस्टर एमरे, सनेम, तुम्हारी फैमिली तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही अमरे है। तुम ऐसे कैसे आ सकते हो? तुमने मेरा डरा फोन- दिया हमें, पता है? मेरा क्या फोन। प्रॉब्लम है? क्या हुआ? लाला का कॉल था, वो तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रही और तुमने किसी को कुछ बताया भी नहीं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पूरा मूड खराब कर दिया। ब्रावो, वेरी गुड, वाह। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए मेरा फोन चार्ज नहीं हुआ। शायद उन्होंने आपको कॉल किया होगा जान। हाँ, उन्होंने मुझे भी कॉल किया था, पर मैं इतने अच्छे मोमेंट्स के बीच कॉल कैसे आंसर करता, यू नो। खैर कोई बात नहीं, तुम कॉल कर लो। ये लो मेरा फोन यूज कर लो, कॉल कर लो उन्हें। हेलो लैला, अरे मेरा फोन डेड हो गया था और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। क्या चोर? तुमने उसे देखा? तुमने माँ से क्या कहा? मेरा मतलब है मुझे बचाने के लिए क्या कहा? नहीं नहीं, मैं बस वहाँ आ ही रही हूँ। हाँ, मैं जल्दी पहुँच रही हूँ। ये लीजिए, गरम गरम पीजिए, लीजिए। ये लीजिए मिसेस हुरिये, आप भी लीजिए, लीजिए। मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, क्या मैं गलत हूँ? अगर नहीं हूँ तो बताइए। अच्छा बेटा, जरा इसे पकड़ना। हाँ बताइए। अरे नहीं शुक्रिया। मेरे दोस्तों, मेरी बात सुनो। ये चोरी बड़ी बुरी बात है। एक बार चोर को यहाँ आदत लग जाए, हमेशा यहाँ ऐसा होता रहेगा। वो हमारे मोहल्ले का ख्याल क्यों नहीं रख सकती? मुझे तो लगता है वो सिर्फ लाइब्रेरी में इंटरेस्टेड है। यहाँ हमारे लिए कोई सुकून ही नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। हे ऊपर वाले, मैं सबसे पूछ रही हूँ, ये वाकई बहुत बुरा है, बताओ। आपकी तो बोलती बंद है। ओ मोहल्ले वालों, ऐसुन आपसे कुछ पूछ रही है। आप लोग रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, अरे कुछ करो, क्या हुआ है आपको? हम इस मोहल्ले में हो रही चोरी की बातें कर रहे हैं। इन्हें हमारी प्रेसिडेंट से प्रॉब्लम है, समझे? मैंने सुना वो कह रहे हैं कि मदद करेंगे। ओ, इन लोगों से तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। चाय वेस्ट हो गई हमारी। आपको पता है यहाँ हमारे मोहल्ले में कौन आता जाता है? किसी को नहीं पता होगा। थैंक यू वेरी मच। कोई भी आकर किसी के घर में घुस जाए, यहाँ कोई सेफ्टी ही नहीं। अरे क्या कह रही हो आइसुन? ऐसा मत करो, कार्स को यहाँ आने दो। इससे सोशल प्रोफाइल बदल जाता है, मोहल्ले की इज्जत और बढ़ जाती है, रियल एस्टेट की प्राइसेस ऊपर हाँ, जाती ये है। सच ऐसे है। रिएक्ट मत करो। ओह, क्या यही तुम्हारी बहू है आइसुन? मेवकीबी की बेटी है ये, सनम। और वही आदमी जिसने मुझसे मेरी किराने की दुकान छीन ली। ये वो है? हाँ वही है। उसने मुझसे किराने की दुकान छीन ली और तुमसे तुम्हारी बहू। अरे देखो तो इसके पास कितनी बड़ी कार है। मेरा मुजफ्फर। पर ये अच्छी बात है कि वो सेफ है। मैं और कुछ नहीं कह सकती। मेवकीबी की बेटी को देखा तुमने? अभी यहाँ से गई। नहीं नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ जाओ, जाकर सो जाओ। मेवकीबी, ठंड से कपकपा रही हो, चलो अंदर चलते हैं ना। नहीं निहात, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे आओ आओ, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। डरो मत, तुम्हारा शूरवीर पति तुम्हारे साथ में है, डरो मत। मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज। अभी ऐसा कहते हो, फिर बाद में मुझे घर से बाहर निकाल देती हो तुम। मैं एक औरत हूँ, ऐसा करना मेरा हक बनता है निहात। मैं क्या करूँगा फिर? तुम बस मेरी फिक्र करो। मॉम, डैड, मुझे दे दो। कहाँ थे तुम अब तक? तुम्हें पता है घर में चोर घुस आया था। वो मैं अहान के घर पे वहाँ टॉयलेट में बैठी। 1 घंटा टॉयलेट में बैठता है कोई? मेरा पेट बहुत खराब था, डायरिया। ठीक है, तुम यहाँ मेरे साथ बैठो और कहीं मत जाना, समझी तुम? ठीक है मॉम। चाय, क्या बात है? बेटा, जब तुम मुझे आसपास नजर नहीं आई ना, तो मुझे लगा चोर ने तुम्हें किडनैप कर लिया है। मैं बहुत डर गई थी। चोर इसके साथ क्या करेगा? वो तो इसे तुरंत वापस छोड़कर जाएगा, बोलेगा इस कार्टून को अपने पास ही रखो। हाँ, पर वो आप लोगों को किडनैप करके भी खुश नहीं रहता। डैड, आप चाय लेंगे? दो, देखो ना, इस वक्त कितने दिनों बाद हम साथ मिलकर चाय पी रहे हैं ना, बढ़िया लग मुझे रहा भी है। दो, इतनी चाय पीकर नींद भी नहीं आएगी। क्या गर्लफ्रेंड? हाँ तुमने कहा था कि क्लोज फ्रेंड्स हैं। हाँ। भाई कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो।
तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो। प्यार में जब होता है तब दुनिया घूमने लगती है, क्या सही क्या गलत कुछ समझ नहीं आता, बस प्यार एक बुखार जैसा होता है। देखना तुम जब प्यार में पड़ोगे ना, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा। इतने कंफ्यूज होकर रहोगे ना। आई अंडरस्टैंड। सनम बहुत अच्छी है, वो अच्छी लड़की है, पर हाँ पर क्या है हमरे, बोलो। अरे क्या तुम कभी उस जैसी यूनिक और इतनी टैलेंटेड लड़की से मिले हो? बताओ मुझे, बताओ। भाई तुम जरा फ्यूचर के बारे में सोचो। मैं जानता हूँ कि तुम फ्री सोल हो, तुम्हारा माउंटेन पर जाने का मन करेगा, तो वो लड़की यहाँ बैठकर क्या करेगी? अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना, वो एकदम शायराना अंदाज में बोलूंगा, पर जो भी है सच है। ओके, ये सीक्रेट रखना। अब से मेरे लिए माउंटेन भी सनम है और जंगल भी सनम है। हाँ, सच कह रहा हूँ मैं, तुम मजाक मत उड़ाओ। तुम समझ रहे हो ना? तुम्हारे पास रीजन है, शायद मैं कहीं और जा सकता हूँ। हाँ अग्री, तुम सही हो, पर अब से मैं अकेले नहीं जाने वाला। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ जाऊंगा। तो तुम्हें पता है मेरा हार्ट कितना जोर से धड़कता है? दुदुक 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 दुदुक। ओके वेरी गुड, चलो अब ये खाओ। चलो अच्छे से खाओ, ठीक है? वेरी गुड। बहुत टेस्टी है। और मिलेगा क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। चलो आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ। कॉफी तो पीने दो मुझे, कभी कॉफी पीने नहीं देते हो। ठीक है, कहाँ मिलना है? जेजे, बहुत अच्छा दिन था। हमने साथ में काफी वक्त गुजारा, बहुत मजा आया। साथ में मैं समझता हूँ तुम सच में लवर्स बन गए हो। फाइनली तुमने तुम्हारे इस रिश्ते को नाम दे दिया। हाँ, हाई क्वालिटी रिलेशनशिप कहो। कैसे? कहना क्या चाहती हो? मतलब तुम अपने रिलेशनशिप को कहोगी क्या? रिस्पेक्ट। तो तुम्हारे बीच रिस्पेक्ट है? कैसे? course. मुझे एग्जांपल दो। जब तुम लोग अकेले होते हो तब एक दूसरे को गिफ्ट क्या देते हो? क्या तुम एक दूसरे को रीड्स देते हो? क्या तुम लोग एक दूसरे का सत्कार करते हो? बताओ मुझे। जेजे चुप रहो, वो सब सुन लेंगे। ओके, तो मुझे बताओ ये किस तरह की रिस्पेक्ट है? रिस्पेक्ट के परे कुछ है क्या? वो सब लोग चुगली कर रहे हैं, एजेंसी पूरी उबल रही है। बताओ जल्दी। कैसे? वो क्या कह रहे थे? उन्हें क्या पता है? तुम अब स्क्रिप्ट राइटर बन गई हो और सब कह रहे हैं कि मिस्टर जान ने तुम पर एहसान किया है, तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है, इसलिए तुम्हें पोजीशन मिली। नॉनसेंस, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं मुमकिन नहीं है मुमकिन। मैं जानता हूँ तुम टैलेंटेड हो, पर वो सब ऐसा कह रहे हैं, तुम उन्हें रोक नहीं पाओगी। क्या वो क्या कह रहे थे? जैसे ही तुम कहीं और जाती हो तो वो फट से टॉपिक बदल लेते हैं, और जब मैं उनके करीब जाता हूँ वो फिर से टॉपिक चेंज करके फाइल्स विजुअल्स के बारे में बात करते हैं, और तुम्हारे जाते ही तुम्हारे बारे में। ओ मिस सनम, सुबह सुबह आपको देख पाए। गुड मॉर्निंग मिस डेरन। गुड मॉर्निंग, तुम कैसी हो? अच्छी हो? हाँ, अब सब हाँ, ठीक वो है। अच्छी है, हेल्दी है, वेरी हेल्दी। मैंने तुमसे नहीं पूछा जेजे, तुम कोई इसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। सनम, अगर तुम फिर से बीमार हो गई तो ऐसे कहीं गुम मत हो जाना बिना हमें बताए, समझ आया तुम्हें? वेल मैं और मुझे और कोई बहाने नहीं सुनने हैं सुबह सुबह। हाँ जरूर तुम्हारे पास रीजन होगा, पर तुम्हें अभी भी तुम्हारी नई पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं आ रही है। तुम अभी भी एक लापरवाह लड़की हो। तुम जब मन चाहे तब एजेंसी में आती जाती हो, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी न्यू पोस्ट काफी इम्पोर्टेंट है। तुम कंपनी को रिस्क में डाल सकती हो, इसलिए खुद को संभालो। हाँ, और ये मेरी जो वार्निंग है उसे एडवाइस मान लो। ये मैं एक एक्सपीरियंस कलीग होने के नाते बात कर रही हूँ, ना कि तुम्हारे सुपीरियर होने के नाते। अगर तुम मेरा कहना मानोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और यही एजेंसी के लिए ठीक होगा, समझ गई तुम? अब जब तुम्हारी पोजीशन अपग्रेड हो गई है, उसे वो चीज खटक रही है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलेगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कल रात को। जो आदमी इन्हें हमेशा मिलने आता है, उसने ही सनम को रात में छोड़ा था। हाँ, और वो आजकल लोगों की परवाह न करते हुए अपने मन से जीते हैं। आसपास बच्चे हो सकते हैं, पर उन्हें भला किसकी फिक्र है? मुझे तुम सब लोगों को एक चीज बतानी है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा मुजफ्फर बच गया। मैं तो उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। खैर, वो तो आखिर मेवकी बे की ही तो बेटी है, जैसी माँ और वैसी उसकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम यहाँ पर खड़ी होकर बातें बनाती हो। आज नहीं छोड़ूंगी इसे। बताओ क्या कर रही थी यहाँ पे? क्या कर रही थी मेरी दुकान के सामने?
अरे जाने तो, छोड़ो ना, मत मारो, लड़ाई मैं मत इस करो, औरत को छोड़ूंगी जाओ, नहीं, इससे बहुत खराब हो गया है। इसे हटाओ तुम पीछे। हटाओ आज इसे तुम्हें नहीं शर्म छोड़ूंगी। नहीं हट आती? जाओ पीछे। तुम्हारी बेटी तुम्हारी नाक के नीचे क्या कांड कर रही है? शिकायत तुम्हारी मैं करूंगी, मेरी बेटी के बारे में घटिया बातें करती है। तुम रोने के लिए प्रेसिडेंट हो पर हो नहीं, तुम एक जाहिल औरत हो। मुझे आज तो मैं इधर क्या बोल रही थी? चलो क्या कर रही है? चलो बातें बनाइए, मोहल्ले में बातें बनाइए। ये ले और ले, ऊपर वाला ये ले, देख रहा है। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग एमरे। तुम्हें क्या चाहिए आइलिन? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। इस बार हमारे बारे में नहीं है, बिजनेस के बारे में है। मैं फैब्रिक की रिप्रेजेंटेटिव हूँ पर एजेंसी में कदम भी नहीं रख सकती। एमरे, मुझे तुमसे पता चलता है कि वहाँ क्या हो रहा है। सनेम और मेरा भाई फिर से एक साथ हो गए हैं। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मैं जानती थी कि ऐसा होगा। उस दिन पार्टी में दिख रहा था और मैंने डेरिन से इस बारे में बात भी की थी और देखो मेरा प्रेडिक्शन सही निकला। पर तुम्हें कैसे पता चला? लैला ने बताया मुझे। कल रात वो लोग माउंटेन हाउस पर गए थे और सुबह उसने कन्फ्यूज भी किया। उसने मुझसे साफ साफ कहा कि वो उससे प्यार करता है। अच्छा, तो ये बात तुम्हें जान ने नहीं बताई। एमरे, तुम्हें तो पता भी नहीं था। और देखो इस खबर से तुम कितने खुश हो। और तुम इसलिए खुश हो क्योंकि अब तुम्हारा भाई तुमसे बात करता है। पर अगर तुम्हारी प्रेशियस लैला नहीं होती तो तुम्हें पता कैसे चलता? आइलिन, क्या मैंने कुछ गलत कहा? सच नहीं है। अगर जान ने तुम्हें माफ कर दिया होता तो सबसे पहले ये बात तुमसे कहता। सनेम ने अभी तक उसकी मॉम को नहीं बताया है, इसलिए उसने झूठ बोला। बाकी और कोई बात नहीं है। इस उम्र में सच में ये लोग काफी लो क्लास हैं। जो भी हो आइलिन, मेरा भाई उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। जब तक सनेम की मॉम को नहीं पता चल जाता वो इसे सीक्रेट रखना चाहता है, वरना उसकी मॉम उसे काम पर नहीं आने देगी। तो उसे इन्फॉर्म करते हैं। आखिर इस मोहब्बत की कहानी सबको पता चलनी चाहिए। क्या बकवास कर रही है? क्यों? इससे हमें क्या फायदा होगा? उसकी मॉम उसे कंपनी से दूर कर देगी। वो यहाँ से चली जाएगी और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लान है और मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा क्या होगा। अभी हम कुछ और बात करते हैं। सनेम के बारे में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। एमरे, हमने अब तक काफी प्लान्स बनाए हैं पर हर बार कुछ न कुछ अनप्रेडिक्टेबल हुआ है। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। तो इस पर इतना क्यों सोच रहे हो? जान तुम्हें कंपनी से कभी भी कहीं भी सब लोगों के सामने यूं निकाल सकता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आजकल जब तुम मुझसे दूर रहते हो तब काफी कंफ्यूज हो जाते हो। पर इससे क्या होगा आइलिन? हमें सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तुम कुछ मत करो, मैं देख लूंगी। आइलिन, तुम मुझे बताए बगैर कुछ नहीं करोगी। ओके एमरे, डोंट वरी। कौन है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आज चाय लूंगा, जस्ट फॉर अ चेंज। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। जस्ट फॉर अ चेंज। और मैंने ये भी नोटिस किया है सनेम कि तुमने आज ये ट्राउजर सस्पेंडर्स पहने हैं। हाँ, वो तो बस तुम हो जो इसे इस्तेमाल नहीं मत करो, दर्द होता है। बहुत दर्द होता है। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। वो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों, क्या प्रॉब्लम है क्या कोई? मुझे तुम्हें देखने का मन था और उसके अलावा हमेशा तुम मेरे लिए चाय लाती हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, हाँ हाँ हाँ। मैं आई, आपने मुझे देखा। हाँ। अब मैं चलती हूँ। ए, रुको 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 रुको। कल रात घर पे क्या हुआ था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? बताओ मुझे। नहीं, वो मैंने मैनेज कर लिया। हाँ। पर मैंने ऐसा सुना कि यहाँ सब हमारे बारे में चुगली कर रहे थे, हमारे बारे में बातें बना रहे थे। क्या कह रही हो? सच में? वो सब कह रहे थे कि हम साथ में हैं और आपने मुझे स्क्रिप्ट राइटर इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपकी डार्लिंग हूँ। अच्छा, तो हम प्यार में उसमें गलत क्या? प्लीज बताओ। मतलब आपने मुझे स्क्रिप्ट राइटर इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपकी डार्लिंग हूँ? नहीं सनम, क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। तुम काफी क्रिएटिव हो और तुमने प्रोजेक्ट को अच्छे से संभाला, इसीलिए। हम प्यार में हैं, ये बात अब ऑफिस में आग की तरह फैल रही है। ठीक है, तो चलो हम ही कह देते कि हम प्यार में। ऑलराइट, क्यों? आ जाओ। अरे नहीं, क्लियर कर देते ना बात, ताकि कोई ऑकवर्डनेस ना हो हमारे बीच। तुम स्क्रिप्ट राइटर हो क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है, तो सबको अपने काम से काम रखना चाहिए। चलो। नहीं नहीं, क्यों? ऐसे तो ये बात उनके लिए और भी पक्की हो जाएगी कि हम प्यार में हैं, इसलिए मैं स्क्रिप्ट राइटर तो बनी। फिर हम क्या करेंगे बताओ?
पहले मुझे खुद ये बात प्रूव करनी है कि मैं ये डिजर्व करती हूँ, और मेरी मॉम भी ये बात नहीं जानती, और जब तक मेरी मॉम को ये बात नहीं पता चलती हम कहीं नहीं बताएंगे। ओके, ठीक है डार्लिंग, जैसा तुम कहो। अब जब सब पहले जैसा हो गया तो जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। ठीक है। चलो मैं तुम्हारी बनाई हुई चाय पीता हूँ, ये तुम्हारे जैसी है एकदम वार्म सॉफ्ट, और इसकी खुशबू भी लाजवाब है। एक काम करते हैं अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रहा था कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए, सिर्फ तुम और मैं। लेकिन कहाँ? तुम परेशान नजर आ रही हो, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, वो कह रहे हैं बाहर जाओ, मैं चली जाऊंगी, पर ये एक ऑर्डर जैसा लग रहा है। मेरी मैफ की बे, तुम्हें क्या हो गया है? शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है बेटा, मुझे भी बता दो। मेरी प्यारी सासू माँ, ये अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ और कुछ नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो ना? ये गलत बात है। मिस्टर निहाद भी कभी ऐसे ही थे, और वो मरते मरते बचे हैं। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता तो वो आज हमारे बीच नहीं होते, पता है आपको। हे ऊपर वाले, तुम ये क्या कह रहे हो मुजफ्फर? जिंदगी के ऐसे पलों में ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है। ओ मेलिहात, तुम अपना मुंह बंद नहीं रखती ना, तुम्हारी वजह से ही सारे चुगली कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया मैफ की बे, सच में ये तो सब इसकी माँ ने किया है। मेरी मैफ की बे, यकीन करो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे ये नहीं समझ आता, हर बात पर आप सब मॉम के ऊपर इल्जाम क्यों लगाते हैं? हमेशा उनका ही कसूर क्यों होता है? चोरी चोर ने की है कि नहीं? लेकिन चाहे जो हो जाए, इल्जाम मेरी मॉम पर आता है। कौन सा चोर? ये तुम क्या बात कर रहे दिल हो? चुराने वाला, दिल चोर। लाइए, ये परफ्यूम मुझे दे दीजिए, बहुत सही खुशबू है। मैं जान दिवित की बात कर रहा हूँ और सनेम की भी बात कर रहा हूँ। सनेम को कभी देखा है आप लोगों ने? हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। इन सारी मुश्किलों की जड़ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ है और कोई नहीं है। सब अच्छे से चल रहा था। मेरी मॉम? उसने झूठ बोला है, झूठी है वो। मेरी मॉम? क्या उन्होंने देखा था? मुझे कैसे पता? सुनो, मैं एक बात बताऊं, अयहान के घर पर थी सनम। मेरी बेटियां कभी झूठ नहीं बोलती हैं। हाँ हाँ, वो तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? अब वो बच्चे नहीं रहे, वो कुछ भी कर सकते हैं, देखना। हाँ, वो बड़े हो गए हैं। अब चलो, तुम दोनों जाओ, मुझे आराम करना है। जाओ। मैफ की बे, प्लीज मेरी मैंने तरफ कहा देखो। ना जाओ। और वो कैसे? मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते। जाओ, मुझे मैं गुस्सा थोड़ा मत और दिलाओ, देती जाओ हूँ। यहाँ से। मेरी बात तुम्हें समझ सुनो, में नहीं चलो आ रही है, यहाँ से। जाओ यहाँ से। अकेला छोड़ दो उन्हें, उनका ना मूड ठीक नहीं है, कहीं वो हमें भी ना पीट दे, कोई भरोसा नहीं उनका। सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है, समझे तुम? मेरे बच्चे मुझसे झूठ नहीं बोलते। मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, मेरी कोई मदद नहीं करता। पर मुझे मदद नहीं चाहिए। मैं ठीक हूँ, मैं रोती नहीं हूँ, मैं सब कर लूंगी। मैं ठीक हूँ, मैं सब कर लूंगी। मैं सब कर लूंगी। हैव अ नाइस डे मिस्टर नियाद। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। जब भी तुम आसपास होते हो कुछ भी अच्छा नहीं होता। और कैसे हो दोस्तों? और बताइए, चोर के बारे में कुछ पता चला या नहीं? नहीं, अब तक तो नहीं, पर जल्दी पता चल जाएगा। अरे बाप रे, और किसी ने उस चोर को देखा ही नहीं इस मोहल्ले में? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ताज्जुब की बात है। ईशान, तुम अपने दोस्तों से क्यों नहीं पूछ लेते? शायद उनमें से ही कोई एक होगा। हेलो निहाद अंकल। अरे उस्मान, चलो चाय पीते हैं साथ में। नहीं नहीं शुक्रिया अंकल, दरअसल मैं शूटिंग पर जा रहा हूँ। शूटिंग पर? ठीक है, मिलते हैं। मेरे फ्रेंड्स नहीं जानते मिस्टर नियाद, पर शायद आपको अपने दामाद से पूछना चाहिए, शायद उसने देखा हो उसे। दामाद? ये क्या कह रहे हो तुम? अच्छा, आप नहीं जानते? उस दिन अपनी कार में सनम को घर लाया था वो दोनों काफी करीब थे, तो मुझे लगा शायद उनकी सगाई वगाई हो गई होगी। क्या कहते हो? क्या बकवास कर रहा है ये जो कुछ भी चल रहा है सही नहीं है मिस्टर नियाद, बता रहा हूँ। आपको अपनी बेटी को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। सनम के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? तुम हो कौन? कैसी बात कर सकते हो तुम? मैं नहीं छोड़ूंगा, बदतमीज कहीं का। मेरी बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? नहीं छोड़ूंगा, आल उधेड़ दूंगा तुम्हारी। कैसे? साफ कर। हे, ये ब्रश दिया है, जुबान साफ कर लेना अपनी।
ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है जॉन डेविड। क्या बात है। फीलिंग बेटर? हाँ, अब वाकई में अच्छा लग रहा है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों ना हम सबको सब कुछ बता दें, तुम्हारे घर वालों को, सबको, क्योंकि तुम ये सब सुनकर नाराज हो जाती हो और मैं परेशान नहीं देख सकता तुम्हें। हाँ, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं इन बातों से यूज्ड टू नहीं हूँ और मुझे इस बात का बुरा लगता है कि मैं अपने मॉम से झूठ बोल रही हूँ। तो तुम्हारी मॉम को पहले बता देते हैं, अगर तुम चाहो तो साथ में बात करेंगे। नहीं, वो मैं सॉल्व करूंगी। कल जो भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। पता नहीं, मेरी कोई भी बात हो उन्हें मुझसे पहले पता चल जाती है, इसीलिए मैं अब तक उनसे कोई बात नहीं कर पाई और पता नहीं मैं उनसे जाकर कहूंगी क्या। पर उन्हें ये कहीं से पता चले, इससे अच्छा है कि मैं बता दूं। तुम उनसे कहो कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कि जान मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो कुछ खाने चलते हैं। ऑलराइट। ओके। अब देखेंगे कि कौन है बेस्ट फोटोग्राफर। क्या सोच रही हो दादा? हाँ, जो टीवी सीरीज हमने साथ में देखी थी, कोई नया एपिसोड आया है क्या? हाँ, आया है ना, आ गया है। आपने देख लिया? नहीं, हमने साथ में देखने का फैसला लिया था ना। हाँ, ठीक है। चलो आज रात को देखते हैं और उसके साथ में एक पिज्जा ऑर्डर कर लेंगे। काश मैं आ पाती, मुझे घर जाना होगा। कल रात जो हुआ उससे मेरी माँ घबराई हुई है, मुझे उनके साथ रहना होगा। हाँ सही कहा, मैं बस एक चांस ले रहा था और कुछ नहीं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा और कुछ हफ्तों ठीक तक है, चलेगा। हम अगले हफ्ते देख लेंगे, मेरे घर पर साथ में। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, घर पर नहीं, मोहल्ले के आसपास प्लीज। मैं पैदल चली जाऊंगी, वहाँ से अच्छा रहेगा। लैला, क्या बताऊँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है। ये सॉन्ग बहुत अच्छा है ना? मेरा सेंस ऑफ रिदम अच्छा है जान। हाँ मैं जानता हूँ। I miss you so much. पर मैं तो आपके साथ That's हूँ। love. साथ होकर भी तुम एक दूसरे को मिस करते हो। हाँ, पता है, अगर मेरा बस चले ना तो मैं हर जगह दिल बनाकर उसमें एस लव जे लिख दूंगी। हम सबको बताएंगे, कुत्तों को, बिल्लियों को, मछलियों को, पक्षियों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, सबको बता देंगे हमारे बारे में, किसी को नहीं छोड़ेंगे। Exactly. नहीं, चलो सबको बताते हैं। अब मैं वही करूंगी जो मैं कह रही थी। सनम loves जान, सनम और जान लवर्स है। सुना आपने? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ। ओह, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो, मुझे कुछ बताना है। ऐसा लग रहा है जैसे हम जी रहे हैं, you know, एजेंसी, कैंपेन, बिजनेस। हम पागल हैं। ये तुम कह रही हो? मछली तो आप है। ठीक है, चलो फिश और ब्रेड खाने चले, मुझे भूख लगी है। हाँ पता है, ये रोमांटिक मोमेंट खत्म हो गया बिकॉज यू आर हंग्री। हाँ नदम भाई, सुनिए ना। अच्छा आपके वहाँ ब्लू फिश है क्या? बढ़िया, अरेंज कर दीजिए हम दोनों के लिए। हाँ, एक टेबल कॉर्नर में। तुम कह रहे थे ना वो लवर्स टेबल है, वही अरेंज करवा देना। हाँ हम आएंगे, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके, सी यू मिलते हैं। हाँ हम बस हाँ थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे।
हाँ 15 मिनट शायद। ओके सी यू। हेलो अयहान, हेलो सनम, कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं प्यार में हूँ, अच्छी हूँ। अच्छा है, पर यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या हुआ है? कल रात मिस्टर जान तुम्हें घर छोड़ने आए थे ना, और आइसुन ने उन्हें देख लिया। क्या सच में? इतना ही नहीं, उन्होंने सब तुम्हारी मॉम को बता दिया। उनका दिमाग खराब हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? और अब तो तुम्हारे पापा को भी पता चल गया है। कैसे? किसने बताया उन्हें? ऐसा हुआ कि एहसान ने तुम्हारे पापा को बताया और उनका भी दिमाग खराब हो गया है। फिर उन्होंने एहसान पर अटैक किया और मेरे भाई को वो झगड़ा रोकने में बहुत दिक्कत हुई। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगी? तुम्हें पता है ना कि हमारा मोहल्ला कैसा है। अब हर जगह गड़बड़ हो गई है, तहलका मचा हुआ है। ठीक है, मैं आती हूँ वहाँ, जल्दी आती हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हमारे मोहल्ले के लोग बस चुगली करते रहते हैं। मेरे मॉम और डैड की उनके साथ बहस हुई है, अब मुझे जाना होगा। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? आपने मुझे कल ड्रॉप किया तो उन्होंने देख लिया और अब वो कह रहे हैं कि हम लवर्स हाँ, हैं। तुम सच में लवर्स हैं? नहीं जान, नहीं। हमारे मोहल्ले में सगाई करने वालों पर कोई बखेड़ा नहीं होता, पर प्यार करने वालों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो सिर्फ टीवी सीरियल में अच्छा लगता है, यहाँ रियल लाइफ में नहीं। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करेंगे? आप मुझे घर के आसपास छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। उसे भूल जाओ, मुझे घर जाना होगा। लोग चुगली कर रहे हैं, मुझे कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। ओके। उफ, मैं सोच नहीं सकती उन्हें कैसा लग रहा होगा। कैसे हो हानी? मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है जान दिवित के बारे में। ओ, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? मैंने तुमसे कब झूठ कहा? ठीक है, मैं तुम्हें भेज दूंगी। कल तक रेडी हो जाएगा ना? ओके ग्रेट, तो मिलते हैं, बाय। मॉम, डैड, मुझे आपसे कुछ कहना है। हम जानते हैं। कैसे? मोहल्ले में सारे यही बातें कर रहे हैं, सबको पता है। आप सब लोग किस बारे में बात कर रहे हैं मॉम? तुम्हारे पापा ने आज एहसान की पिटाई की है, ये बात सबको पता है। हाँ, हमने सुना। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं बेटा, कि बॉस ने तुम्हें घर पर छोड़ा क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है इसलिए छोड़ा। पर आज सुनने बातें बनानी शुरू कर दी और सब गलत समझ लिया। और मिस्टर जान ने तुम्हें कल रात को छोड़ा है, ये भी बातें बना रहे हैं वो लोग। मुझे पता है बेटा, मैं जानती हूँ तुम आयान के यहाँ पर थी। मेरी बेटियाँ मुझसे झूठ कभी भी नहीं बोलती हैं। मुझे तुम पर भरोसा है, पर हम लोगों को बातें बनाने से नहीं रोक सकते ना। कोई बात नहीं, ध्यान मत दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बातें करते हैं तो करने दो, पर ये तो झूठ है ना। और देखो, तुम्हारे पापा ने एहसान पर शेर की तरह दहाड़ लगाई। बात अगर हमारी बेटियों की हो तो हम किसी की जरा भी परवाह नहीं करते हैं ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहे हैं। मुझे मेरी बेटियों पर पूरा भरोसा है और अब मुझे इन लोगों से कोई बहस नहीं करनी है। मैं जानता हूँ तुम्हारे बॉस काफी अच्छे हैं, पर उनसे कह देना कि यहाँ पर न आए। इन लोगों को चुगली करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ बिल्कुल, हम और वो काफी इज्जतदार लोग हैं। ठीक है डैड। हाँ डैड, आगे ऐसा नहीं होगा, आगे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, छोड़ो ये सब बातें, खाना खाते हैं। भाई, आंखों को क्या हुआ? पता नहीं मुझे क्या हुआ, कुछ इन्फेक्शन हुआ है शायद से। दर्द हो रहा है और स्वेलिंग भी है। आई डोंट नो। बैठो बैठो, दिखाओ मुझे, बताओ। नहीं, छूना मत, ये कंटेजियस भी हो सकता है। मेरे पास मत आओ, ठीक है? मैं कल डॉक्टर को दिखा दूंगा एक बार। छोड़ो, कुछ अच्छी बात करते हैं और टेंशन मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना? कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। मेरा ध्यान भटकना जरूरी है। एक्चुअली पेन हो रहा है ना मुझे, तो कुछ और बात करते हैं। ठीक है, बताओ कैसा चल रहा है सब? यार तुम रोज कंपनी आते हो, तुम्हें पता तो है सब क्या चल रहा है। मुझे बताने की जरूरत थोड़ी ना है। क्या बोल रहे हो यार एमरे? भाई, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी और सनेम की लव स्टोरी में क्या चल रहा है? देख के लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, सनम की वजह से मेरी जिंदगी काफी 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 अच्छी हो गई है। अच्छी बात है। हाँ, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा और लैला का क्या चल रहा है? तुम्हारी सिचुएशन मुझसे कोई अलग नहीं लग रही है। मैं तुम्हारे चेहरे पर अलग लोग देख सकता हूँ जब भी तुम उसके साथ होते हो। अच्छा, तुम देख सकते हो?
सही है, सही है। आई होप आगे भी ऐसे ही रहे। लेकिन हाँ एग्जैक्टली। भाई हाँ जेदा का क्या, तुम्हें क्या लगता है? जेदा का क्या, मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा? वो मेरी लगती क्या है? हाँ तुमने नोटिस नहीं किया उससे तुम पर क्रश है? पता है, पर आई प्रेफर नॉट टू गिव हर अटेंशन। वो क्यों? मैं उसे नहीं देखता। मेरी लाइफ में सनम है, उसके अलावा मुझे कोई और चाहिए भी नहीं। पता है, मैं अब जनरली भी किसी और लड़की को नहीं देखता हूँ। एक्चुअली फिजिकली या साइकोलॉजिकली मेरे लिए सिर्फ सनम है और कोई तो और कोई नहीं, सिर्फ सनम है, ऐसा कह रहे हो ना तुम? हाँ किसी और को लाइफ में नहीं देखोगे? हाँ सिर्फ सनम। वो घोड़ा कैसे एक ही तरफ देखता है, उसका फोकस हमेशा आगे ही रहता है। यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा तुम कह रहे हो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें अपनी लाइफ का प्यार मिल गया है। ओके, इसी बात पर कुछ अच्छा बजा दो चलो, जिससे मूड अच्छा हो जाए। कम ऑन। सुनो सनी, लैला लैला यार, अब हम क्या करेंगे सनी? मुझे नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं ऐसे हालातों में कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओह गॉड लैला, ओह गॉड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। वो जल्दी सुबह को सब कुछ भूल जाएंगे और नई चीज के बारे में चुगली करेंगे। वो भूल जाएंगे, तुम चिंता मत करो, सब बता देंगे वो हम। हाँ पर वो हम भूल जाएंगे? सब कुछ नहीं बता सकते। देखो हमें डैड से सब कुछ छुपा कर रखना हाँ होगा। यार हाँ। और कौन सोचेगा कि हमारे डैड रास्ते पर झगड़ा करते हैं। लैला यार, हमें आज से बहुत ही केयरफुल रहना होगा, बहुत ही चौकन्ना, समझी तुम? हाँ, हर कदम पर चौकन्ना रहना होगा, वरना हम फंस जाएंगे। ठीक है, समझ Give me five. Be quiet. अब आप क्या करेंगे सनी? हमने एक डील की है लैला। लैला, क्या? कोई टेलीफोन नहीं, बस मैसेज, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज। ठीक है, बिल्कुल। छुपाओ इसे, अपने रूम में छुपाओ। मॉम, हम जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। आप अरे रुको, कहाँ जा रही मैं भी आती हूँ, मुझे काम है। मॉम, आप हमारे साथ ऑफिस तो नहीं आ रही ना? मॉम, हमने बात की थी, मैं जाकर शॉप ओपन करूंगी। आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अपने काम है, मुझे आने दो ना, ऐसे क्यों कह रही हो? शॉप पर वो तो डैड ओपन करते हैं ना? नहीं, उनको टैक्सी स्टैंड बुलाया है। एक ड्राइवर काफी बीमार हो गया है, तो इसलिए वो बाहर चले गए हैं। वैसे एक बात कहूँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलूं? मैं एक कोने में बैठी रहूंगी, अपनी बुनाई करती रहूंगी, किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी। अपने बॉसेस से पूछ लो ना, वो भी मुझे मना नहीं करेंगे। और वैसे भी इस तरह मुझे पता रहेगा ना कि मेरी बेटियां वहाँ क्या सेफ है। आइडिया है। हमने वाकई मॉम के लिए परमिशन लेनी चाहिए मिस्टर जॉन से। क्या हम किंडरगार्टन में जाते हैं? सच में क्या आइडिया है ये? कोई बात नहीं, अपसेट मत हो। चलो अब ये लो, चलो चलो, देर हो रही है, चलो आओ। जैसे कि हमारे बॉस ही एक्सेप्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, आज का दिन अच्छा जाए। गुड मॉर्निंग शरीफे। जरा देखो तो, पूरे मोहल्ले की नजरें हमारे ऊपर ही हैं। बेटी के साथ प्लीज ध्यान मत दीजिए, उनको चुगली करना बहुत पसंद है। आपको पता तो है ये सब बातें। मॉम, उनके ऊपर ध्यान मत दो, और आइसुन पे तो बिल्कुल भी नहीं। आज अगर उसने कुछ भी कहा ना, तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। और लगता है आज तो मुझसे मार खाकर रहेगी। मॉम, इनकी तरफ ध्यान मत दो, ये सारे बेवकूफ लोग हैं। चलिए हमें जाना है। एक सेकेंड, ऑफिस में संभल कर रहना, अपने एटीट्यूड को सही रखना, किसी से कुछ भी लेकर मत खाना, और खास कर लड़कों के साथ तो बाहर बिल्कुल घूमने मत जाना, समझी तुम? और जब भी मैं फोन करूंगी तो मेरा फोन उठाओगी और मुझे बताओगी कि तुम दोनों कहाँ हो और क्या कर रही हो। मॉम, क्या हम 6 साल के हैं जो आप हमें इतने सारे रूल्स बता रही हैं? हाँ मॉम, आप हमें इतना सब कुछ क्यों बता रही हैं? चलो अब जाओ, गुड बाय, संभल के जाना। मिसेस निबाहत, चुगली करना बंद करो और मेरी मॉम को शर्मिंदा मत करो। और कैसे लोग हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आंखें ठीक नहीं हुई? नहीं ब्रो, और बढ़ गया है, जल रही हैं आंखें, बहुत पेन भी है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये कंटेजियस भी है ना। तुम्हारे लिए एक न्यूज है। कैंपस स्पॉट के लिए हमें जरूर अवार्ड मिलेगा। प्राइवेट लाइफ की न्यूज है। प्राइवेट लाइफ? जरा देखो तो, किसने देखा हमें? ये सब किया किसने यार, और क्यों? क्या मुसीबत है। सनम उसकी मॉम से बात करने वाली थी, अब बहुत मुसीबत बढ़ने वाली है, मुझे उससे कॉल करना चाहिए।
यार फोन नहीं उठा रही, ये गलत हुआ सच में। आई होप उसने अपनी मॉम को बता दिया होगा। यार चलो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। यू डोंट वरी, चलो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। ओके I can't believe, I really can't believe. जीजी झूठी खबर है ये। क्या कर रहे हो? क्या झूठी तुम इसे खबर ओपन है। करोगे जीजी? बुरा कर रही क्या है। कर रहे हो? झूठी खबर है और तुम हम पर चुगली करने का आरोप लगा रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता अखबार में क्या छपा है? उनका रिलेशन। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये सब ऐसी अफवाह, ये गलत नहीं हो सकती, वो एक साथ है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं सच ही तो बोल रही थी। ये सब क्या हो रहा है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, पर अब मुझे अच्छे से सारी पिक्चर क्लियर हो गई है। देखो तो ये लोग, इनका रिलेशनशिप चल रहा है। ये तो बहुत बड़ी न्यूज है आज की। जरा देखो तो जे क्या हुआ? मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है। मुझे सब पहले से ही पता था और मैं छिपाने की कोशिश कर रहा था। अब जब सबको पता चल ही चुका है तो मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है, एकदम रिलैक्स्ड। ये देखिए, इस वाले को देखिए, देखिए। हाँ, पढ़ो पढ़ो, सब पढ़ो। ओ दिखाओ दिखाओ, अरे क्या हुआ? क्या लिखा है? वो देखा? ये देखो। देखा? वाह, क्या बात है। तुम एक बेवकूफ हो। माय डियर फ्रेंड्स, क्या चल रहा है? ये एजेंसी है, कोई कैफे नहीं। मिस डेरेन, नहीं नहीं, हम तो आपसे कुछ भी छिपा नहीं रहे हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो जीजी? आपसे कुछ छिपा रहे हैं? ये हैंग हो गया, ये कंप्यूटर हैंग हो गया मिस डेरेन। ये क्या? दिखाओ तो मुझे। कंप्यूटर उसे ऑन करो, देखने दो। इंफॉर्मेशन। ओके, आई विल चेक इट। हटो। हम अभी स्टार्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? उसे ऑन करो, मैं देखूंगी। Come on, turn it on. Turn it on, 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 Turn it on. टर्न इट ऑन, ऑन करो। ये क्या है? ओह माय गॉड। अच्छा, तो ये बात है। मेरे दोस्तों, तुम सब लोग काम करो। ये सब न्यूज़ पढ़ना अच्छी बात नहीं। हाँ क्या है ये? क्या कर रही है? पहले खुद ही बोल रही थी टर्न इट ऑन, टर्न इट ऑन, अब ऐसा बोल रही है। आज इन्होंने गुस्सा नहीं किया? अपना मुंह बंद रखो, वो जरूर करेगी। ये ऐसे ही काम करता है, ये उनकी स्टाइल है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अच्छा, ठीक अब है, मैं अपनी चलती मम्मी को हूँ। मेरा हेलो कहना। जी जरूर। ये लोग नहीं सुधरने वाले। जब देख लो चुगली करते रहते हैं। निकम्मे लोग, कोई काम नहीं है इनको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रही हो इतनी सुबह? मैं कैफे जा रही हूँ, और तुम? मैं किराने की दुकान पर। ये सैलरी कितनी अच्छी है, कितनी फ्रेश है। मैफ के बे, चलो चलते हैं, चलो साथ में चाय पीते हैं, बात करेंगे। आओ मेरे साथ सुनो चलो। तो, तुमने अखबार नहीं पढ़ा? तुम्हारी बेटी तो अखबार में आई है। क्या कह रही हो? कई फोटोज हैं उसकी, वो भी फ्रंट पेज पर। तुम तो लाइब्रेरी में रहती हो, तो अखबार नहीं पढ़ा तुमने? अरे ये कैसे हो सकता है? तुमने तो पड़ोस वालों के लिए लाइब्रेरी खोली है और तुम खुद अखबार नहीं पढ़ती हो। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? सच भला? कह रही हो? तुम्हें ना इस सैलरी से ही मारूंगी मैं अभी। तुम अपना मुझे काम इस करो। सैलरी के लिए अफसोस होगा, तुम्हारे लिए नहीं होगा। मैं तो तुम्हें बधाई देने आई थी, पर तुम ऐसा क्यों करती हो? बहुत खूब मैस्की बे, बहुत खूब। तुमने हमारे पड़ोस का काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब तो पूरा देश हमें जानता है। ये सिर्फ तुमने मुमकिन कर दिखाया है। ये क्या कह रही है मेलिहात? जरा इसे देखो मैफ की बे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा मोहल्ला इस बारे में बात कर रहा है, जरा देखो। वैसे शादी कब है? एंगेजमेंट कब है? सनम ने तो अभी काफी हाई सोसाइटी में कदम रखा है। अब वो हमारी जैसी सिंपल एंगेजमेंट कहाँ करेगी और क्यों करेगी? मैफ की एक दिन बे, किसी के इधर साथ, आओ, अगले क्या दिन हुआ किसी और तुम्हें? के साथ चली जाएगी। तुम शांत हो जाओ, तुम सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। देखो ये सब होता रहता है।
हाँ ये क्या हो गया इसे? महफिबे तुम ठीक तो हो ना? लो पानी पियो थोड़ा, सब ठीक हो जाएगा। तुम लो, ये सब झूठी अफवाहें हैं, ये सब होता रहता है। चिंता मत करो। कहाँ कॉल कर रही हो तुम महफिबे? क्या हो गया तुम्हें महफिबे? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझे मेलिया बोलो, मुझे मेरा बैग क्या हुआ? बोलो ना। क्या तुम्हें बैग चाहिए? तुम बैग के साथ क्या करोगी? हे ऊपर वाले, ये लो, ये तुम्हारा बैग। रुको शॉप में। तुम कहाँ जा रही हो महफिबे? महफिबे मेरी बात नहीं, सुनो, मैं भी आती हूँ। भगवान। हंसना बंद करो, अपने घर जाओ। ये चुगली करना बंद करो। सबके घर में आग लगाना तुम्हारा काम है। मैं क्या करूंगी उसका? तुम ये महफिबे को दे दो, उसे सेलिब्रेट करने की जरूरत है। और ये टैंजरीन के लिए मैं बाद में पैसे दे दूंगी। अरे मेरा बच्चा मुजफ्फर, ऊपर वाला उसकी रक्षा करे। मुझे महफिबे को समझाना होगा, वो परेशान ना हो जाए, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। एक तो ये चुगली लगाती रहती है, पता नहीं कैसी औरत है। एमरे का कॉल है। जब उसे काम होता है तो हमेशा मुझे कॉल करता है। गुड मॉर्निंग हनी, कंग्रेचुलेट करने के लिए कॉल किया है। तुमने किया है ना? मीडिया को इन्फॉर्मेशन तुमने ही दी है ना? हाँ, ये सब मैंने किया है। ऐसा प्लान भला और कौन कर सकता है एमरे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इस सबसे क्या हासिल होगा? फिलहाल तो कुछ नहीं, पर आगे जाकर ये काम आएगा। मैं उस लड़की की ऐसी हालत कर दूंगी कि वो लड़की उस एजेंसी में काम करने लायक नहीं रहेगी। ये इतना आसान नहीं है, और अगर ऐसा हो भी गया तो तुम्हें इससे क्या फायदा होगा? पागलों जैसी हरकतें करना बंद करो आइलिन। तुमने देख लिया है कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए अब तुम भी संभल कर रहो। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, क्योंकि इसके बाद लैला की बारी है। पागल औरत।